हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सॉल्व करते हैं। अगर आप वहां तक का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, दो वीडियो बना है, एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 और एक बना है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज हम लोग इस प्रश्नावली 15.1 का तीसरा वीडियो बनाने वाले हैं। इस तीसरे वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बुक का यहाँ पर मिस प्रिंट किया हुआ है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग को अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा देख लेते हैं। आकृति में एक खनाबाकार एवं एक घनाकार डिब्बे दर्शाए गए हैं, लेकिन डिब्बे को यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉपी में लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 15.1 का 10 नंबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, आकृति में एक घनाभाकार, यानी कि ये जो दिया हुआ है ना, ये क्या है, एक घनाभाकार है। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभाकार। ठीक है, घनाभाकार। और ये जो हम लोग को दिया हुआ है एवं घनाकार, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घनाकार। यहाँ तक क्लियर है। ये घनाभाकार है और ये घनाकार है। इसमें देखिए, इसमें लंबाई दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, और हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है बताइए। यहाँ पर चौड़ाई दिया है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। साथ में हम लोग घनाकार में हम लोग जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ तो नहीं होता है, खाली भुजा होता है। ये भुजा 60 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 60 सेंटीमीटर और ये भी भुजा हम लोग का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर बोला गया है कि ये दोनों डिब्बे में किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगा। जैसे आपको कोई खाने का डिश बनाना है, ठीक है, और उस डिश में देखना है कि किसमें कम मात्रा में कौन सा डिश बनेगा। क्या ये वाला डिश कम मात्रा में बनेगा, क्या ये वाला खाना कम मात्रा में बन जाएगा, यानी कि कम सामग्री का उपयोग करके इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को सेम चीज़ यहाँ पर देखना है कि कौन सा चित्र में हम लोग कम सामग्री का उपयोग करके उसको क्या करें, बनाएं। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि किसमें कम सामग्री लगेगा। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों में कंपेयर करेंगे। जिसका कम क्षेत्रफल होगा उसमें कम सामग्री लगेगा, जिसका ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसमें ज़्यादा सामग्री लगेगा। क्लियर है। चलिए इसको फटाफट बनाते हैं कॉपी में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखिए घनाभाकार, घनाभाकार लिखिए। ठीक है, इसमें लंबाई दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, यानी कि एल यहाँ पर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। उसके बाद बी दिया हुआ है, बी 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एच दिया हुआ है, देखिए एच 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो घनाभाकार डिब्बा है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए घनाभाकार डिब्बे, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही हम लोग का फॉर्मूला है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 लिखिए। एल का मान कितना है 70, तो यहाँ पर 70 लिख देंगे, गुना बी का मान कितना है 40 है तो 40 लिख देंगे, प्लस बी का मान कितना था 40 लिख देंगे, और एच का मान 60 है, यहाँ 60 लिख देंगे। फिर जोड़ का चिन्ह, जोड़, एच का मान कितना है 60 है, 60 लिखिए, और एल का मान कितना है 70 है, इसलिए 70 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर 2 लिखिए। अब 7 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। यहाँ से एक 0 और यहाँ से एक 0। उसके बाद 4 और 6 को जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ से एक 0 और यहाँ से एक 0, प्लस 6 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा। यहाँ से एक 0 और यहाँ से एक 0। तो इतना आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप ये सबको आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर ये सबको आपस में जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 2 लिखिए, फिर गुना 2 4 8, 8 4 12,
12 और 2 14, 14 का 4 और ये 00, ठीक है। 2 2 4, ये 8 और एक 9, तो 9400 आ गया। अब 9400 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 18800 आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या किए, हम लोग निकाले घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला, इतना निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो घनाकार डिब्बा है ना, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भुजा। भुजा को यहाँ पर क्या मानेंगे दोस्तों, एल मानेंगे। एल हम लोग को दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है बताइए, लिखिए। घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दीजिए दोस्तों, बराबर देंगे। इसके बाद लिखेंगे इसका फॉर्मूला 6L², ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पर 6 लिखिए, गुना L कितना है, 60 है, तो 60 में यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद 6 लिखिए, 60 को जब 2 बार गुना करेंगे, 60 को जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36, यहाँ से एक 0 और यहाँ से एक 0, यानी कि 3600 आ गया। तो यहाँ पर 3600 लिख देंगे। फिर 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जब 6 से गुना करेंगे तो 216 और 00 आ गया। यहाँ तक आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 21600 है, ये 18800 है। तो सबसे पहले देखिए किसका ज़्यादा है क्षेत्रफल। क्या घनाभाकार का क्षेत्रफल कितना निकला, 18800, और घनाकार का क्षेत्रफल कितना निकला, 21600। तो किसका ज़्यादा बताइए, डिफरेंस दिख रहा है, किसका ज़्यादा है, घनाकार का क्षेत्रफल यानी कि सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि घनाभाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसको बनाने में ज़्यादा सामग्री लगेगा। इसका क्षेत्रफल कम है इसीलिए इसको बनाने में कम सामग्री लगेगा। तो आंसर में हम लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर में हम लोग का हो जाएगा, बताइए, घनाभाकार, ठीक है। घनाभाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए दोस्तों, बुक में क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए हम कॉपी में लिख रहे हैं। दी गई दो आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। हम लोग को दो आकृति दिया हुआ है, ठीक है, एक बेलन का और एक घन का। क्या हम लोग को देख के पहचानना है कि वो जो दो आकृति है क्या एक समान है, क्या उनका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या एक समान होंगे, वो हम लोग को देखना है। कि अगर हम लोग अच्छे से देखें कि किस प्रकार वो एक दूसरे से भिन्न है, क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि वो चित्र एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठफल अधिक है, यानी कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल अधिक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये दो को हम लोग को चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक चित्र हम लोग को दिखाई दे रहा है बेलन का और एक चित्र दिखाई दे रहा है घन का। तो यहाँ पर हम आसानी से यहाँ पर लिख देंगे बेलन, ये किसका चित्र है, ये बेलन का चित्र है, ठीक है, और ये घन का चित्र है। अगर आपको ये घन का चित्र बनाने में समस्या हो रही है तो कैसे बनाना है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा सिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से आपको लकीर खींच देना है और यहाँ पर इस तरह से लकीर करना है और फिर इसको यहाँ पर सटा देना है और इसको यहाँ पर सटा देना है। तो ये हम लोग का घन रेडी हो गया बनके, क्लियर है। इस तरह से आपको घन बनाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बेलन में यहाँ पर बेलन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर लकीर जो दिया हुआ है दोस्तों ये, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर देखिए बेलन में दो चीजें, यहाँ पर एक वृत्त है और यहाँ पर वृत्त है। तो इस वृत्त में जो लकीर है इसको हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं दोस्तों, परिधि।
और बीच में इसको हम लोग बोलेंगे केंद्र, केंद्र, और केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे व्यास। ठीक है, तो हम लोग को व्यास यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 7 सेंटीमीटर यहाँ पर व्यास हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास। क्या लिखेंगे? व्यास। व्यास पर व्यास यानी कि डी हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को व्यास में से क्या करना है? त्रिज्या निकालना है, यानी कि यहाँ में से यहाँ तक का लकीर का हम लोग को त्रिज्या निकालना है। तो क्या करेंगे? त्रिज्या लिखिए, त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर, आर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? आर का d/2 होता है। क्या फॉर्मूला होता है? d/2 यानी कि व्यास बट्टा 2। तो यहाँ पर d कितना दिया हुआ है? 7, तो यहाँ पर 7/2 लिख देंगे सेंटीमीटर। त्रिज्या हम लोग का निकल गया, आर हम लोग का कितना निकला? 7/2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम लोग का क्या दिया हुआ है? h दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे h, यानी कि ऊंचाई दिया हुआ कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितना निकला? r कितना निकला? 7/2, और h कितना निकला? 7 सेंटीमीटर। अब बेलन का हम लोग क्या करेंगे? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h होता है, याद रखिएगा। बराबर दीजिए, 2 को लिख देंगे, पाई का मान क्या बैठाएंगे? 22/7, और आर क्या बैठाएंगे? आर देखिए कितना निकला? 7/2, तो यहाँ पर 7/2 लिख देंगे, गुना h का मान 7। तो देखिए 7 से 7 कटा, और 2 से 2 कटा, बचा क्या? 22/7 बचा। अब 22 गुना 7 बचा, 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 154 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, बेलन का तो निकल चुका है, अब हम लोग घन का निकालेंगे। घन का हम लोग क्या निकालेंगे? उसका भी हम लोग पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग घन लिख देते हैं। घन में यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, और ये एक भुजा है। घन का प्रत्येक भुजा क्या होता है? इक्वल होता है। ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 और ये भी 7, यानी कि भुजा बराबर लिखेंगे, भुजा यानी कि L बराबर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? 4L² था। बराबर दीजिए, 4 लिखेंगे, गुना L कितना है बताइए? L 7 है, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 7 को 2 बार गुना करेंगे, 7 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। 49 को 4 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग कंपेयर करते हैं कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। ये देखिए बेलन का है, बेलन का क्षेत्रफल 154 है और घन का क्षेत्रफल 196 है, तो किसका क्षेत्रफल अधिक है बताइए? तो ऑब्वियसली बात है कि 196 अधिक है, किससे? 154 से। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर में कि घन का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है, घन का क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। ठीक है, घन का क्षेत्रफल किससे अधिक है? बेलन से अधिक है। ये समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 मीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है। कोई भी धातु हो सकता है, ठीक है, लोहा हो सकता है, लोहा से ही बनता है, ठीक है, टंकी। अब इसके बाद सबसे पहले देखिए धातु से बनी है, उससे बनने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। उससे बनने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि सिंपल सी बात है कि इसका क्षेत्रफल निकालो बोल रहा है, और बस जो क्वेश्चन का जो लिखावट है वो क्या किया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है, लेकिन पूछ रहा है सेम क्षेत्रफल ही निकालना है। तो सबसे पहले देखिए
कि एक बंद बेलनाकार, तो सबसे पहले ये एक बेलन का चित्र है, ठीक है, बेलन का क्या है, एक चित्र है, और ऊपर तरफ क्या है, ढक्कन किया हुआ है, ऊपर तरफ ढक्कन किया हुआ है दोस्तों, ऊपर तरफ ढक्कन किया हुआ है, ढक्कन लगाया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि त्रिज्या, देखिए त्रिज्या इस केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, वो 4 मीटर दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई, ये जो इसकी ऊंचाई है वो 3 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो हम लोग को 3 मीटर क्या हुआ है, दिया हुआ है दोस्तों। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिज्या दिया हुआ है यानी कि आर हम लोग को दिया हुआ है 4 मीटर, और एच हम लोग को दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बेलन है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखिए बेलन, बेलन का, क्योंकि टंकी भी किस आकार का है, बेलन का आकार का, तो हम लोग लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2πr इंटू एच प्लस आर, यही फॉर्मूला है। अब बराबर दीजिए, यहाँ पर 2 लिखिए, पाई का मान कितना है 22/7, और आर का मान कितना है, आर का मान कितना है दोस्तों 4 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ब्रैकेट है, एच का मान कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे, और आर का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 गुना 22/7 गुना 4, अब इसको आपस में जोड़ें तो कितना आएगा, 7 आएगा, तो 7 में से 7 कटा, और सबको आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 को 22 से गुना करेंगे तो 44 आएगा, और टोटल गुना कर देंगे तो 176 आ जाएगा। कितना आएगा, 176 मीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या किए कि जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकाले 176 हुआ। तो यहाँ पर लिखना कैसे है, देखिए ये जो बंद बेलनाकार है इसमें आवश्यक धातु की मात्रा कितनी है, 176 मीटर स्क्वायर, तो ये हम लोग नीचे में लिख देंगे, ठीक है, इस जगह में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखना है, अतः बंद बेलनाकार टंकी में धातु की मात्रा 176 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए दोस्तों 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक भवन में 25 बेलनाकार पिलर हैं, पिलर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है, 10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी पिलरों के वक्र भाग को पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब इसको चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 8 मीटर में दिया हुआ है, और त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यूनिट चेंज है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग को मीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक भवन है बोल रहा है, देखिए सबसे पहले एक बड़ा सा भवन है, ठीक है, इस तरह से क्या है, एक बड़ा सा भवन है, और इसमें 25 बेलनाकार क्या है, पिलर है, यानी कि यहाँ पर पिलर बना हुआ है इस प्रकार से, कितना गो, 25 गो बना हुआ है, कितना बना हुआ है, 25 गो यहाँ पर पिलर बना हुआ है। एक पिलर में पेंट कराने का खर्च 10 रुपया है, ठीक है, कितना है, 10 रुपया है, तो 25 पिलर का कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो बेलन है इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालने के बाद 25 से गुना करना पड़ेगा। 25 से गुना करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये जो 25 को पिलर है वो कितना मीटर स्क्वायर में फैला है, तो वो हम लोग को पता चल जाएगा। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जितना निकलेगा उससे 10 से गुना कर देंगे, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बन जाएगा। देखिए ये क्या है, बड़ा सा भवन है, और भवन में कितना को पिलर है, 25 गो पिलर है, ठीक है, और पिलर किस प्रकार का है, वो बेलन आकार का है। तो सबसे पहले त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर है, मीटर में है, तो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए त्रिज्या यानी कि आर कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर होता है। तो
सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 28 बराबर 100 और ये मीटर में चेंज हो गया। अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रहने दीजिए, क्योंकि ये आगे हम लोग को काटने में मदद करेगा। अब देखिए दोस्तों, अब आगे क्या करना है, देखिए अब यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब हम लोग का जो ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में। अब इस बेलन का हम लोग क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला लगेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2 लिखिए, 2 लिखा हुआ है। पाई का मान कितना है बताइए, पाई का मान हम लोग 22/7 लिखते हैं। और आर हम लोग कितना है, आर हम लोग का 28/100 है, गुना एच कितना है, एच हम लोग का 8 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 7 का पारा में 28 आता है, कितना बार बोलने में, 4 बार बोलने में। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। 2 22 4 8, सबको आपस में हम लोग जब गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1408 आ जाएगा और नीचे में 100 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और ये मीटर स्क्वायर, सबको गुना किए, 2 22 4 8, सबको गुना कर दिए तो कितना आया, 1408 आ गया मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। यहाँ तक निकलने के बाद ये तो बेलन का एक, ये जो बेलन है देख रहे हैं, एक बेलन का क्या क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। अब हम लोग को इसी तरह से 25 जो बेलन है, 25 जो पिलर है, 25 जो पिलर है, और वो पिलर किस आकार का है, बेलन आकार का है। तो 25 पिलर का भी तो हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 25 पिलर के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है 408 और यहाँ पर 100, 25 से गुना कर देंगे। अब हम क्यों बोले थे कि ये 100 को रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आसानी से काट सके। 25 का पहाड़ा 4 बार बोलिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 100 आ जाएगा, यानी कि कट जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या से काटेंगे, 2 का पहाड़ा से काटेंगे, 2 के 2 और यहाँ पर 7 0 8, फिर 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 352 हो जाएगा। तो यहाँ पर 352 मीटर स्क्वायर निकला, 352 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पिलर को पेंट कराने का दाम कितना है, 10 रुपया है। तो 25 पिलर को पेंट कराएंगे तो कितना पैसा लगेगा, तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर अगर पिलर को पेंट कराने का खर्च, पेंट कराने का खर्च कितना है, 10 रुपये है, ठीक है। तो 352 मीटर स्क्वायर पिलर को पेंट कराने का खर्च कितना होगा दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, 352 से 10 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3520 रुपये हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर समझ में आया। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब 40 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल क्या रहा है कि 1.2 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घुमाने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक रोड रोलर, एक रूलर का जो चक्का होता है ना, वो किस प्रकार का होता है, वो बेलन के प्रकार का होता है, बेलन के आकार का होता है, ठीक है। तो उसकी जो लंबाई है ना, यहाँ पर 1.2 मीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में, क्योंकि लंबाई हम लोग को मीटर में दिया हुआ है। तो व्यास हम लोग को 84 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर में। और जितना भी हम लोग का क्षेत्रफल निकलेगा उसे 500 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। तो देखिए, ये रोड रोलर का चक्का है और
ये जो है ये बेलन के आकार का है। सबसे पहले देखिए इसका जो व्यास है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 84 मीटर है दोस्तों, और ऊंचाई कितना दिया हुआ 1.2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे व्यास, क्या लिखेंगे, व्यास लिखेंगे। व्यास यानी कि डी हम लोग को कितना दिया हुआ है 84 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, उससे पहले हम लोग को त्रिज्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, त्रिज्या। और त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, d/2 होता है। d कितना है 84 है, 84 से 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, 42 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग ये पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 मीटर होगा। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को भाग देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितना से, 100 से। 42 को 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.42 हो जाएगा मीटर। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज किए, और हम लोग का ऊंचाई जो दिया हुआ था 1.2 मीटर दिया हुआ था दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग को त्रिज्या मिल गया और हम लोग को ऊंचाई मिल गया। अब ये जो रोड रूलर है इसका ये बेलन के आकार का है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, यही फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 लिखिए, पाई का मान क्या है 22/7, और आर हम लोग कितना निकाले 0.42 निकाले दोस्तों, और h हम लोग का 1.2। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब सबसे पहले देखिए हम लोग काटेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 0.6 आ जाएगा। कितना आएगा 0.6, और सबको जब गुना करेंगे 2 यहाँ पर गुना करेंगे 44, और यहाँ पर 0.6 और यहाँ पर 1.2, सबको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 3.168 हो जाएगा हम लोग का मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब गुना कीजिएगा। अब यहाँ तक तो बात है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया ना। जब 6 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा। ठीक है, 72 से जब 44 को गुना करेंगे तो, अब देखिए यहाँ तक निकल गया 3.16 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। मैदान का क्षेत्रफल, वो जो रोड रूलर है मैदान का कितना चक्कर लगाता है 500। ठीक है, तो 500 से हम लोग क्या करेंगे 3.168 को हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आएगा 1584, और यहाँ पर 00 और एक 0। तो देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या 1 2 3, तो यहाँ पर 3 के बाद पीछे से गिनेंगे 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना निकला 1584 ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मैदान का क्षेत्रफल इतना निकला। समझ में आया। अब चलते हैं 15 नंबर के तरफ। अब देखिए दोस्तों 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक बेलन दिया हुआ है, इस प्रकार का एक बेलन दिया हुआ है, और इस बेलन में बोला गया कि त्रिज्या यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर परिधि तक की जो दूरी है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है कि ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे r, यानी कि त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हम लोग को दिया हुआ है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2πr × h+r, ये हम लोग का फॉर्मूला है। और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को कितना दिया हुआ है 528
सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ पहले से लिख दिए। अब 2 तो लिख देंगे, पाई का मान 22/7 और आर हम लोग कितना है 7 है तो 7 लिखिए। एच तो हम लोग को निकालना है, आर का मान कितना है 7 है तो 7 लिख दीजिए और बराबर 528 लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद और क्या करना है, 7 हम लोग का घटा, दोनों से गुना करेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा। और यहाँ पर उसके बाद देखिए क्या करना है, h+7 ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 528। अब ये जो गुना के फॉर्म में नीचे जाएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा, तो h+7 बचेगा और यहाँ पर 528 और यहाँ पर 44। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 528 को 44 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 44 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में 44 बन जाए 44। अब इसके बाद 12 में से हासिल देंगे, 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 और यहाँ भी 8। तो 44 के टेबल में 88 कितना बार बोलने में आएगा, 2 से गुना कर देंगे तो 88 2 बार बोलने में, तो 12। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे 44 यानी कि 12 बार में हो जाएगा। तो h+7 इक्वल टू कितना हुआ 12, ठीक है। तो इधर साइड बना दे रहे हैं, देखिए h+7 h बराबर यानी कि h हम लोग को निकालना है, ये +7 है, +7 है, उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो -7 यानी कि h बराबर क्या होगा, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसको जो ऊंचाई है वो कितना निकला, वो 5 सेंटीमीटर निकला। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया 15 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।